नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चटोरी बहू। नमस्ते महेश्वरी जी, कैसी हैं आप? पड़ोस में रहने वाली पूनम जी ने पूछा। मैं ठीक हूँ पूनम जी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। आपने तो जब से अपने बेटे की शादी की है बाहर नज़र ही नहीं आती, ना ही हमने आपकी बहू को कभी देखा है। महेश्वरी जी ने जवाब दिया, मेरी बहू घर के अंदर ही रहती है। ज़्यादातर कुछ घर के कामों में व्यस्त रहती है और वह कुछ ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ाती है। अरे वाह, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, जरा हमें भी मिलवाओ। हाँ जी, क्यों नहीं, अंदर चलिए। महेश्वरी जी ने अंदर जा अपनी बहू को आवाज़ लगाई, सिया जरा 2 कप चाय लाना बेटा। थोड़ी देर में सिया चाय लेकर आई। पूनम जी ने सिया की तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक देखती रही। यह है आपकी बहू, इसे तो मैं हर थोड़े दिन में देखती रहती हूँ। जब मैं शाम को योगा के लिए जाती हूँ, यह मुझे कई बार गोलगप्पे खाती हुई नजर आती है। सिया ने चाय रखी, उन्हें नमस्ते कर अंदर चली गई। उनके जाने के बाद महेश्वरी जी अंदर आई और सिया से बोली, तुम्हारी चाट पकौड़ी खाने की आदत पता नहीं कब जाएगी। सिया जवाब देने लगी, माँ मैं तो बस कितने दिनों के बाद। बात पूरी होने से पहले ही महेश्वरी जी ने उसे इशारा कर चुप करा दिया। रहने दे, सब पता है मुझे। सिया की शादी अभी 6 महीने पहले ही नमन से हुई है। सिया के परिवार में उसकी सास महेश्वरी, ससुर सुरेश जी और एक छोटी नंद तन्नू हैं। वैसे तो सिया की अपनी सास से बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, पर दोनों एक दूसरे से कम ही बात करते हैं, तो गाड़ी सही चल रही है। अभी तक सिया बहुत ही चुलबुली लड़की है। जब भी बाजार जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कि वह गोलगप्पे खाए बिना वापस आ जाए। उसकी छोटी नंद तन्नू से खूब पटती है। दोनों नंद भाभी बाजार जाकर खूब चाट पकौड़ी के मज़े लेती हैं। महेश्वरी जी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने उनकी बहू के बारे में ऐसा बोला हो। पहले भी कई बार उनकी बहू की इस चाट पकौड़ी खाने की आदत के बारे में पड़ोस की प्रतिभा भी बोल चुकी है। महेश्वरी जी अभी तक सिया को ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहती कि अभी तो नई नई शादी हुई है। कहीं ना कहीं शायद वह भी समझती है कि लड़की को परिवार में ढलने में थोड़ा समय लगता है। वैसे घर में सिया सबसे स्नेह रखती है, सभी की बहुत इज्जत करती है। रात को जब सब लोग खाने की टेबल पर बैठे, सिया सबको खाना परोस रही थी। महेश्वरी जी ने बताया, तन्नू को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उन्होंने सभी को कुछ काम बताए। नमन तुम उनके आदर सत्कार के लिए फल और मिठाइयाँ ले आना। सिया तुम घर की सब चीज़ें देख लेना। और हाँ, कल तन्नू के साथ बाजार जाकर उसके लिए एक नया सूट ले आना। सिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मैं चली जाऊंगी और तन्नू को ऐसा सूट लेकर दूंगी कि लड़के वाले देखते रह जाएंगे। तन्नू भी हल्का सा शर्माकर अपनी भाभी के गले लग गई। अगले दिन दोनों नंद भाभी बाजार के लिए गई। दोनों ने बाजार में खूब खरीदारी की और जैसा कि हमेशा होता था, अंत में आई गोलगप्पे खाने की बारी और दोनों पहुंच गई गोलगप्पे वाले के पास। दोनों ने खूब मज़े लेकर गोलगप्पे खाए। सिया ने तन्नू के मज़े लेते हुए बोला, भैया थोड़ा मीठा खिलाओ, अब तो ससुराल जाना है, मीठा खा और मीठा बोल। क्या भाभी, आप भी क्यों मज़े ले रही हो मेरे? पहले ही इतना डर लग रहा है। तन्नू मौज ले, अभी कुछ मत सोच। तन्नू ने गोलगप्पे वाले भैया से कहा, भैया आज आपने 2 गोलगप्पे कम दिए हैं। तो उसने जवाब दिया, नहीं दीदी, मैंने तो पूरे दिए हैं। माना कि हम दोनों बातें कर रही थी भैया, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप ऐसा करोगे। ऊपर से सिया ने बोला, अरे छोड़ तन्नू, चलते हैं। तो तन्नू ने अपने हाथ में लिया गोलगप्पे का दोना फेंका। गलती से कूड़ेदान में जाने की बजाय नीचे गिर गया और वहाँ पर खड़ी एक औरत की साड़ी पर कुछ छींटें आ गई। बस आव देखा ना ताव, वह औरत तन्नू को गुस्से से धमकाने लगी, कितनी बदतमीज लड़की हो, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। खा कर सब इधर उधर फेंक दिया। तन्नू ने डरते हुए उन्हें जवाब दिया, एम सॉरी आंटी, गलती से गिर गया।
सिया ने भी उस आंटी को सॉरी बोला, पर वह कहाँ मानने वाली थी। उसने तो तन्नू को खूब खरी खोटी सुनाई। तुम जैसी लड़कियों की वजह से औरतों का नाम खराब होता है। सिया ने तन्नू का हाथ पकड़ा और चुपचाप अपने घर की तरफ चल दिए। दोनों का मूड बहुत खराब हुआ। सिया ने तन्नू को समझाया, छोड़ ना यार, लोगों की तो आदत होती है कुछ भी बोलने की। तू मस्त रह और कल के बारे में सोच। अगले दिन सुबह घर में खुशी का माहौल था। चारों तरफ लड़के वालों के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही थी। कुछ देर में ही रमाकांत जी और सुधा जी अपने बेटे दीपक के साथ महेश्वरी जी के घर पहुंच गए। सिया रसोई में उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी और कुछ ही देर में महेश्वरी जी के कहने पर तन्नू को लेकर वहां पहुंच गई। दोनों ने सबको नमस्ते की। जैसे ही होने वाली सास को नमस्ते करने लगी तो दोनों के होश उड़ गए। यह वही औरत थी जिनकी साड़ी पर गोलगप्पे का पानी गिरा था। तन्नू और सिया समझ चुकी थी कि यह रिश्ता तो होने से रहा, पर फिर भी जैसे तैसे सिया ने सब कुछ संभालते हुए बड़े ही सम्मान के साथ चाय नाश्ता परोसा। वह मिठाई देने लगी तो सुधा जी ने सिया को ताना मारते हुए कहा, क्या आज खाने में गोलगप्पे नहीं हैं? महेश्वरी जी ने पहले सिया की तरफ देखा और फिर तन्नू की तरफ। महेश्वरी जी हैरान हो गई कि यह बात उन्हें कैसे पता चल गई। कल आपकी बेटी तन्नू ने गोलगप्पे खाकर मुझ पर पानी फेंक दिया था। महेश्वरी जी ने गुस्से से तन्नू की तरफ देखा। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका था, वह तो गलती से उन पर कुछ छींटे चली गई थी। सुधा जी बोली, माफ़ कीजिएगा महेश्वरी जी, हमें अपने घर के लिए चटोरी बहू नहीं चाहिए। सिया की तरफ मुंह बनाते हुए बोली, आप ही संभाल सकती होंगी अपनी चटोरी बहू को। महेश्वरी जी तो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी सुरेश जी ने कहा, माफ़ कीजिएगा बहन जी, हमारी बहू और बेटी कैसी हैं? इनका करैक्टर सर्टिफिकेट हमें आपसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा जी ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और वह तीनों लोग वहाँ से उठकर चले गए। उनके जाते ही महेश्वरी जी गुस्से से सिया पर बरस पड़ी। यह सब तेरी वजह से हो रहा है। आज तूने मेरी बेटी को भी अपने जैसे बिगाड़ दिया है। सुरेश जी ने महेश्वरी जी को समझाते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम महेश्वरी? इस बच्ची की वजह से ही तुम्हारी बेटी तन्नू ऐसे घर में जाने से बच गई। जो औरत अपनी साड़ी पर एक दाग बर्दाश्त नहीं कर पाई, कैसे हमारी बेटी को दिल से स्वीकार करती। अच्छा ही हुआ जो उनका यह रूप पहले ही पता चल गया और अपनी बेटी को ऐसे घर में ब्याहने से हम लोग बच गए। नमन ने भी बोला, गोलगप्पे ने ही बचाया है आज हमें। सुरेश जी महेश्वरी जी को हंसाने के लिए बोले, तुम भी तो अक्सर जब बाजार जाया करती थी, चाट पकौड़ी खाए बिना कभी घर नहीं आती थी। महेश्वरी जी बिना कुछ बोले सिया के सिर पर हाथ रख अंदर चली गई। अगले दिन भी घर में मायूसी का माहौल था तो महेश्वरी जी खुद बाजार से चाट पकौड़ी खरीद कर लाई और तन्नू और सिया के साथ तीनों ने बैठकर एंजॉय किया। गोलगप्पे तो हमेशा से ही औरतों के पसंदीदा रहे हैं, बस शादी के बाद थोड़ा माहौल बदल जाता है, लेकिन आदत बदलने में समय लगता है। हाँ तो दोस्तों, क्या आपको भी गोलगप्पे खाना पसंद है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।